फीडिंग का भी ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे जो अच्छी और बैलेंस डाइट है वो जस्ट मदर फीड है, उसके अलावा कोई नहीं है। देखे ना, जैसे कि काफी सारे मार्केट में मिल्क अवेलेबल है, डब्बे वाले दूध जो माएँ अपने बच्चों को इस्तेमाल कराती हैं। आज से कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जो है ना वो हुक्मनामा जारी किया था कि ये इनको बताया जाए कि ये दूध है या ये उसका मुतबादिल है। फिर अब उन दूध के डब्बों पर लिखा जाता है कि ये दूध नहीं है, ठीक है, ये एक ग़िज़ा है बच्चे के लिए। राइट। तो उन कंपनीज इस मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हमारे पास कानून तकरीबन हर तरह का लॉ बना हुआ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जिसका जो दिल आता है वो उस तरह अपना काम करी जा रहा है। तो इनसे इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। इसी तरह इस हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, हमारे पास हम प्राइमरी हेल्थ लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बेसिक नीड है। जैसे हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं कि रोटी होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए। जी। तो ये प्राइमरी हेल्थ जो है ये हर बंदे की ज़रूरत है। ये एक बच्चे से लेकर और एक बूढ़े की ज़रूरत है। हम इसको प्राइमरी हेल्थ कहते हैं। प्राइमरी हेल्थ के अंदर हमारे पास इस हवाले से पहले से ऑलरेडी एक प्रोग्राम मौजूद है जिसको हम आउट पेशेंट थेरापेटिक प्रोग्राम कहते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म है OTP। तो उसके अंदर मैनेजमेंट है इस चीज़ की। उसके अंदर हम उसको स्कैम कहते हैं, उसको सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन कहते हैं। ये दो तरह से काम करता है। एक है आउट पेशेंट कि हमारे पास बच्चा आता है, हम उसको असेस करते हैं उसके वेट के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से। सपोज अगर एक 6 महीने का बच्चा है तो उसने अपना उतना वेट 6 मंथ के हिसाब से अपना उसने 6 kg 5 kg वेट गेन किया है या नहीं किया, उसकी लेंथ 80 to 60 सेंटीमीटर हुई है या नहीं हुई। अगर वो इस हवाले से उस कैटेगरी में फॉल नहीं होता तो फिर हम उसको लेबल कर देते हैं कि बच्चा जो है वो SAM है, ये सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिटेड बच्चा है। तो उसके हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा जो है वो चेन है जो इसकी हमें फूड सप्लीमेंट्स की सप्लाई करता है, जो 2 किस्म की आती हैं। एक उसके अंदर हमारे पास RUTF के नाम से एक सप्लीमेंट आती है जो जर्मनी की तरफ से आती है। उसके अंदर वो चॉकलेट टाइप नट्स हैं, वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर एक ग़िज़ा की जो है ना वो मस्ताशेज़ आते हैं। इसी तरह हमारे पास इस तरह के मस्ताशे आते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप जिस ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, ट्रीट करते हैं, आप जिस ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे मतलब आती हैं, ये नॉट फॉर सेल होती हैं, या इसके लिए भी आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो आप ये खरीद सकते हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है? ये नॉट फॉर सेल होती हैं, राइट। मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बात यही हो रही है कि सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि हमें जो है इसके बारे में आगाही देनी, यस, अवेयरनेस ज़रूरी है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट के प्राइमरी लेवल्स पर मिलेंगी या कुछ NGOs जो काम कर रही हैं बच्चों की न्यूट्रिशन पर, मदर की न्यूट्रिशन पर, वो उनके पास उनकी सप्लाई जाती है। अगर ये कॉमनली मार्केट में भी अवेलेबल होने लग जाए तो कोई भी कॉमन बंदा उसको परचेज करके भी अपने बच्चों को दे सकता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी इस वक्त मतलब एक जो आपने बताया कि 2 साल की उम्र जो है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी खुराक के हवाले से वही फैसला करती है उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल अगर हम देखें हमारी जो यूथ है, जो बड़े बच्चे हैं 10 साल की उम्र से बड़े, तो वो ज़्यादातर जो उनका रुझान है वो फास्ट फूड्स की तरफ है। तो उससे क्या उनके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर हैं तो कितने हैं, वो कितने ख़तरनाक हैं हेल्थ के लिए? मुझे ज़रा आवाज़ डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आजकल जो हमारी जनरेशन है, जो बड़े बच्चे कंसिडर होते हैं, 10 साल से बड़े बच्चे जो हैं, तो उनका तकरीबन जो रुझान है तो वो फास्ट फूड्स की तरफ है। तो फास्ट फूड्स जो है वो कितना जो है सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं? देखिए जी, मैंने जैसे पहले एक आदत स्टार्ट में मैंने आपको एक पॉइंट रेज किया था कि हम बच्चों की जिस तरह हम आदत बना देंगे तो बच्चा जो होता है स्टार्ट से ही वो लर्निंग फेज में होता है जी। हमारे लोगों का रुझान ये है कि हमने बच्चे को स्टार्ट से ही कुछ हेल्दी नहीं खिलाना। हमने बच्चे को कोई कुछ भी कोई जो है ना रोस्टेड नट्स ले देने हैं, कोई चिप्स वगैरह ले देने हैं,
मार्केट से जाके और बच्चों को ये चीज़ें खिलाना शुरू कर देनी है, तो बच्चे को बचपन से ही इन चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो उसका रुझान उसी तरफ ही होता है क्योंकि उसका एक टेस्ट डेवलप हो गया होता है। अगर आप एक साल के बच्चे को अगर आप उसको फ्रूट्स देना शुरू कर दें, उसको आप ग्रेप्स दें, उसको आप बनाना दें, तो इस तरह की चीज़ें देना करते हैं, तो उसका वो डेवलप हो जाएगा टेस्ट उस चीज़ का। तो ये स्टार्ट से मेन बुनियादी देखें हारिस, पहली बात यही है कि हमारे पास इस चीज़ का शऊर नहीं है, हमारे पास आगाही नहीं है, हमारे पास सही। मदर की ट्रेनिंग नहीं है। हम ये काम करने वाले हैं मदर के, ये मदर को ट्रेन करने वाले हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि पढ़ी लिखी जो औरत होती है वो अब उसका घराना जो है वो खुशहाल होता है। राइट। तो जो जिन औरतों को तालीम नहीं मिल सकी उनका क्या कसूर है इस हवाले से? उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो हमें उनको आगाही देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए जो कम्युनिटी बेस्ड हों, जो 20-30 हर कम्युनिटी के हों, उनको एक हफ्ते में महीने में एक बार जाके कोई एक बंदा उनको इन चीज़ों पर आगाही दे देखें कि उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। बिल्कुल। जब तक हम ये जाके बिल्कुल लो लेवल प्राइमरी लेवल पर जाकर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक हम 100 प्रोग्राम्स ले आएँ, जितने मर्जी बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर लें, जितने बड़े बड़े सेमिनार्स कर लें, मेरे हिसाब से चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि अगर हम बैठकर ऑफिस में बैठकर और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में बैठकर कुछ सेमिनार कर लें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ है जो एक गरीब आदमी सफ़र कर रहा है, जो एक देहात में बैठा आदमी उसके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, और वो आदमी जो पहाड़ों में बैठा है जिसे किसी किस्म के कोई नॉलेज नहीं मिल रहा, जिसे किसी किस्म की कोई ये इन चीज़ों से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। राइट। आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग या कोई और जो पढ़े लिखा तबका है वो लोग तो फिर भी इन चीज़ों को समझते हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो यही कम्युनिटी है जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये पॉइंट भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी होगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की कम्युनिटी मीटिंग अरेंज करे लो लेवल पर जाकर। वो देखें हमारे पास हर तरह का स्टाफ मौजूद है, अगर हम कहें ना कि गवर्नमेंट नए बंदे हायर करे, नई पॉलिसीज बनाए, नए प्रोग्राम्स बनाए, इस तरह की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी फील्ड स्टाफ मौजूद हैं। हम देखें पोलियो कितनी बड़ी बीमारी है, अमल दरामद करना जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसी ही की कमी है। बिल्कुल उसी चीज़ की कमी है, एक प्लान, एक जामे प्लान की कमी है जो मैं समझता हूँ अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर बिलाल आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और इंतहाई अहम मालूमात आगाही जो है उन्होंने दी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उस तबके में जो गरीब तबका है, जो अनपढ़ तबका है। बहुत ही लो लेवल से आपको जाके अवेयरनेस जो है काउंसलिंग करनी होगी, वालिदैन की काउंसलिंग करनी होगी, मदर्स की काउंसलिंग करनी होगी, उनकी फैमिलीज की काउंसलिंग करनी होगी, क्योंकि ये जो बच्चे की न्यूट्रिशन का सिलसिला है, उसकी ग्रोथ का सिलसिला है, उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज को बेहतर बनाने का सिलसिला है, वो तब ही से शुरू हो जाता है जब वो माँ के पेट में होता है, और वहीं से उसकी जो है नशो नुमा का बाकायदा आगाज बेहतर तरीके से हो जाना चाहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब अखुनजादा चट्टान साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अखुनजादा चट्टान साहब को हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक जो हमारे पास प्लान्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आज जो इजलास हुआ उसमें भी ये बात की गई कि हमारे पास कानून पहले से हैं, WHO ने जो है उनके जेर निगरानी कुछ इस तरह के काम शुरू हुए थे, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए थे जो कि जिन पर अमल दरामद जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इस हवाले से फिर डॉक्टर साहब से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था, यही मौकफ था कि अमल दरामद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराना इतना मुश्किल नहीं है, उस पर बात करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अहम काम है जो कि जिस पर अमल दरामद होना चाहिए वो ये है कि उसको स्प्रेड किया जाए, अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए और उस जो भी अहकामात हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। दूसरा जो उन्होंने बात की खुराक के हवाले से कि ऐसी खुराक है जो कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान भी भेजी जाती हैं और वो इसीलिए भेजी जाती हैं कि इस तबके के जो बच्चे हैं उनको जो है वो खुराक फराहम की जा सके और वो नॉट फॉर सेल होती हैं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। और ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट
کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر لے کے جائیں، وہاں پر بچوں کی خوراک کے حوالے سے جو ہے ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کریں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو یقیناً وہاں سے جو ہے اس کی فراہمی بھی کی جائے گی، جو میڈیسن یا جو خوراکیں جو ہیں جو کہ بچوں کے لیے باہر سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب اخوندزادہ چٹان صاحب، ان سے پھر مزید بات کریں گے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کرنا؟ کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ کیا خبر ڈیسک پر بیٹھ کر بن سکتی ہے؟ کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے؟ کیا خبر در در خواری اور بھٹکنے سے حاصل ہوتی ہے؟ بالکل چٹان صاحب آپ کا شکایت آگے کرتے ہیں۔ جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ انتہائی اہم گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے اور انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے، جس کے حوالے سے آج فیڈرل گورنمنٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان کے کچھ وعدوں میں سے جو ہے ایک اہم وعدہ یہ بھی تھا کہ ہم بچوں کی جو گروتھ ہے اس پر کام کریں گے، اور ہمارے اکثر بچے جو ہے وہ اپنی نشو و نما جو ہے ان کی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جناب اخوندزادہ چٹان صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ چٹان صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور شکریہ، مہربانی۔ چٹان صاحب یہ بتائیے گا آج جو اجلاس ہوا وہ ہمارے آپ کے اس پاکستان کے بچوں کے حوالے سے ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے کہ یار اس پر کام ہونا چاہیے، تو اس اقدام کو آپ سراہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ہم میٹنگز تو بہت کرتے ہیں، جی، ہم قانونز تو بہت بناتے ہیں، ہم کام تو بہت کرتے ہیں، لیکن پھر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے، پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو انتہائی کمزور کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے اداروں کو اپنی سیاست کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے استعمال کر کر کے بہت کمزور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے ایک چیز بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان۔ اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے۔ جب تک ہم اس سوشل کنٹریکٹ جس کا نام آئین اور دستور ہے،
इसके मुताबिक हम अपने मुल्क को नहीं चलाएंगे, हम अपने इदारों को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप अगर बच्चे को आप दूध देंगे ना, अगर दूध में यूरिया मिला हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे बच्चे ग्रोथ करेंगे, आप मुझे ये बताएं। अगर आप उसको दवाई देंगे, हमारे ये पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक ये पाकिस्तान का प्लांट पकड़ा गया था जो पाकिस्तान गोलियां बनाते थे। जी जी। तो आपको पता है वो किस चीज से बनाते थे? मार्बल से जो चीज निकलता है, व्हाइट मार्बल को जो चीरते हैं और इसमें से जो चीज निकलते हैं, तो इनसे पाकिस्तान बनाए। ये कब की बात तो है पहले तो आप चटान साहब? जी वाकया जो आप कोट कर रहे हैं ये कब का है सर? जी, ये मेरे ख्याल से कोई 2006 या 2005 का वाकया है। ठीक है। मैंने खुद वो प्लांट देखा था। मैं जेल में मेरा एक दोस्त था, इससे मिलने गया था, तो वो चीज पढ़ा था। तो मैंने वो सूबेदार से पूछा, इन दिनों में हमारे जेल में सुपरडेंट वगैरह नहीं होते थे, लिविस के अहलकार होते थे। तो मैंने इनसे पूछा, यार ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान गोलियों का प्लांट था, और ये मार्बल को जो चीरते हैं और इनसे जो मिट्टी निकलते हैं, इनसे ये चीजें बनाते थे। पहले तो आप ये यकीनी बनाए कि आप जो अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप जो अपने बूढ़ों को दे रहे हैं, आप जो अपने नस्ल को दे रहे हैं, पेवर वही चीज आपको दे रही है। अगर दवाई में इस तरह के हालात हो, अगर दूध में इस तरह के हालात हो, अगर गोश्त में इस तरह के हालात हो, सब्जियों को आप देख ले, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स कहते हैं ना अच्छी सेहत के लिए सब्जियां खाओ। बिल्कुल। लेकिन ये सब्जियां उगाते कैसे हैं, इसमें कितना केमिकल्स है? मैं खुद एक काश्तकार हूं, अब मुझे पता है कि इस पे कितने स्प्रेज होते हैं। फिर इस पे जो बाज जगहों पे जो पानी उसको मिलाते हैं, वो गंदा पानी आके इसमें मिलाते हैं। तो इस तरीके से जो सब्जियां हो जाते हैं, इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इंसान की सेहत को वो फायदा देगा जिस फायदे लेने के लिए वो इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सिर्फ ये चीज नहीं, हर जगह पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और वजह सिर्फ एक ही है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और रियासत के दरमियान, इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। यही तो वजह है कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह समंदर यहाँ पे है, जंगलात यहाँ पे हैं, हिमालय जो दुनिया के बड़े बड़े चोटियां हैं, इसमें 10 में से 4-5 सिर्फ पाकिस्तान में है। यहाँ के लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम आप देख ले, इतने सारे यहाँ पे मादनियात देख ले। देखो मेरे इलाके में ग्रेनाइट, मार्बल, क्रोमाइट और जमरूद पैदा होते हैं। गैस यह इस मुल्क से जमीन से निकलता है, इस मुल्क के जमीन से पेट्रोल निकलते हैं, और फिर इसके बाद भी हम दूसरों के मुहताज है, फिर हम IMF के मकरूज है। वजह क्या है? वजह सिर्फ वही एक है कि भाई इस मुल्क का इलाज सही जमहूरियत में है, हाइब्रिड जमहूरियत नहीं। अच्छा चटान साहब, एक और बात अभी देखें, और आईन पे अमल दरामद, कानून की बालादस्ती, फिर सर आप PDM बच्चों को देंगे वो ठीक होगा। सर PDM की शक्ल में अभी हमें जो है सारी जो जमातें हैं ओपोजिशन की, वो उनका इत्तेहाद नजर आ रहा है। ठीक है, ये अब एक ऐसा इशू आया है जो पूरे पाकिस्तान का मुश्तरका इशू है। तो इसमें जो तमाम जमातें हैं, या पर्टिकुलर में अगर पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, तो क्या वो फेडरल गवर्नमेंट का साथ देंगे अवाम तक अवेयरनेस पहुंचाने में और अपने बच्चों को बचाने में? देखिए जी, हम सियासत करते हैं पाकिस्तान के लिए, हम सियासत करते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। हर वो कदम चाहे हुकूमत उठाए, फौज उठाए, अदलिया उठाए, मीडिया उठाए, सिविल सोसाइटी उठाए, जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, जो इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो, इसमें हम सब पे अव्वल का किरदार अदा करेंगे। सही। हम अपोजिशन का मतलब तो ये नहीं कि हर हुकूमत के हर अच्छे और बुरी चीज का आप मुखालफत करें। हमने तो शुरू दिन से उस हुकूमत को कहा था कि भाई आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमें कंटेनर का ऑफर किया कि आप लोग जाके हमें मेरा साथ नहीं दे, आप लोग डी चौक पे जाके बैठ जाए और वहां पे धरना दे दे। हमें तो अगर एहतजाज है तो हमें तो बेरोजगारी पे एहतजाज है, हमें एहतजाज है तो जो कर्जे चल रहे हैं इस पे एहतजाज है, हमें जो एहतजाज है चीनी की महंगाई पे एहतजाज है, गैस की महंगाई पे एहतजाज है। आप खुदा का खौफ करिए, ये मुल्क कौन चला रही है? ये सरासर ये मुल्क, ये इदारे नहीं चला रही, ये माफियास चला रही है। सऊदी का जो टिकट था 45,000 का था और है भी। आपने कभी कैमरा उठा के बाहर आवाम से पूछा है कि सऊदी का टिकट आजकल कितने का मिल रहा है? 2 लाख का मिल रहा है।
45,000 का टिकट 2 लाख का मिल रहा है और वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? क्योंकि अगर ये लोग सऊदी में टाइम पे नहीं पहुंचे तो इसके वीजे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वजह से, और मैंने सुना है कि बहुत सारे जहाज जो है वो खाली जा रही है। चीनी माफिया को देख ले, पेट्रोल माफिया को देख ले, डॉलर माफिया को नहीं तो चट्टान साहब, आप नहीं समझ रहे कि हुकूमत पे इस मौके पे इतना प्रेशर डालना क्या वो रुकावट नहीं बनेगा इस तरह के बेहतर इकदामात में जो हुकूमत करना चाहती है? हुकूमत पे तो हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, हुकूमत पे अपने नाकामियां प्रेशर डाल रही है। हुकूमत ने कौम के साथ जो झूठे वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, एहतसाब मदीने रियासत का होगा, सबसे पहला एहतसाब जो है वो हुकूमत का होगा। ये जो इन्होंने वादे किए थे, आज जो इनके करप्शन के स्कैंडल आते हैं, कभी मालम जब्बा का आ जाता है, कभी बीआरटी का आ जाता है, कभी आसिम बाजवा साहब की कितने फ्रेंचाइज निकल जाते हैं, कभी आलिमा बाजी की निकल आते हैं। तो इन पे प्रेशर अपने वादों का है, इन पे प्रेशर इनके नाकामियों का है कि जो वादे किए थे इसमें टोटली ये नाकाम। तो क्या अपोजिट चल रही है? रोजगार का वादा था, आप इंसाफ करे, अपना मीडिया के बताए, आपकी मीडिया पे कितने लोग बेरोजगार हो गए। महंगाई का वादा किया था, क्या खुदा का खौफ करे, इस तरह भी कभी महंगाई हुई है कि 55 रुपए किलो चीनी आज 114 रुपए पे बिक रहे हैं। आटे का हालात देख ले, जो आटे का 20 किलो का तेला मिलता था 800 का, वो अब 1500 का मिल रहा है। जो आटे का तेला मिल रहा था 20 किलो का 40 किलो का 1500 पे, अब वो 3300 का मिल रहा है। तो इनकी जो नाकामियां है, जो हुकूमत इनसे नहीं चल रहा है, ये भी मंतिक है कि हमने दवाइयों की इसलिए महंगा किया कि हमने माफिया को शिकस्त दिया ताकि मार्केट से दवाई जो है वो गायब नहीं हो जाए। लेकिन चट्टान साहब, वो तो ये कहते हैं, हुकूमत का मौकफ ये है कि हम लोगों ने इन पर हाथ डाला है, एहतसाब हो रहा है, इस वजह से ये सब इकट्ठे हो गए हैं। आज भी जरदारी साहब पर जो है ना पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई के जिमनी रेफरेंसेस पर जो है वो समाअत हुई और उन पर जो है फर्द जुर्म जो है वो आयद हुआ है। इस हवाले सर आप क्या कहते हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। केसेस तो सिर्फ 2 पार्टियों पे चल रहे हैं, एक मुस्लिम लीग नून पे केसेस चल रहे हैं और एक पीपल्स पार्टी पे केसेस चल रहे हैं। तो ये बात ही जो 11 पार्टियों है उसको क्या हुआ है कि आके इत्तेहाद में बैठ गई। और जब ये एहतसाब की बात करते हैं तो मैंने जो बहुत सारे नाम आपको गिनवा दी, मालम जबा का कह दिया, खैबर बैंक का कह दिया, खुद इस पे हेलीकॉप्टर का केस है, इस पे पार्टी फंडिंग का केस है, इनके वो ज़रा की, चीनी की, आटे की, ये डॉलर्स की, पेट्रोल की, ये सारे जो स्कैंडल है। अगर एहतसाब है तो एहतसाब तो सबका होना चाहिए। सबसे मेरा मतलब सिर्फ पीटीआई नहीं है, सबसे मेरा मतलब है जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, कोई भी इस मुल्क में हो, सबका एक जैसा एहतसाब होना चाहिए और तरीक़ेकार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। नहीं, अगर चट्टान साहब, अगर ये यकीन दहानी कराई जाए कि हमने हाथ पहले नून लीग पर और पीपल पर पार्टी पर डाला है, उसके बाद हम सबका एहतसाब करेंगे, तो आप क्या इत्मीनान आपको आएगा इस बात से? अगर हुकूमत यकीन दहानी कराती है, क्या छोड़ेंगे किसी को? नहीं, शुरुआत तो कहीं से करनी थी, हमने यहाँ से कर ली। भाई ये कोई सिनेमा के टिकट तो नहीं है कि न रेलवे का टिकट है कि लोग कतारों में खड़े होंगे और बारी बारी जाएंगे। अगर बारी बारी भी शुरू करते हैं तो इनके जो मिनिस्टर है वो हर हुकूमत में रहे हैं, हर हुकूमत में, चाहे मुशर्रफ का हुकूमत है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हुकूमत है, टेक्नोक्रेट्स का हुकूमत है, डिक्टेटर का हुकूमत है, तो फिर इनसे शुरू करें। लेकिन ये रियासत है, हम ये नहीं कह सकते कि कल जिस बंदे ने मर्डर किया था तो सबसे पहले हम जाके उसको पकड़ेंगे, इसके बाद आज जिसने मर्डर किया है तो फिर बाद में जाके हम। तो सर यही वज़रा तो आपकी हुकूमतों में भी रहे हैं और उन पर उस वक्त के चार्जेस हैं सर। देखिए जी, आपको हमारा दौर याद होगा कि हमारे दौर में एक बंदे पे भी सियासी केस हमने नहीं बनाया है। हमने किसी को पार्टी तोड़ने के लिए या पोजीशन को दबाने के लिए या मीडिया को खामोश करने के लिए नेब का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने कोशिश क्या किया था? हमने कोशिश ये किया था कि पहले एहतसाब से पहले एक इस तरह का इदारा हम बनाए जो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, सबका करे, जज का भी करे, जर्नल का भी करे, अपोजिशन का भी करे। और इसमें हमने भरपूर कोशिश किया था, लेकिन हमारे पास इतना अक्सरियत नहीं था कि हम खुद से जाके और ये काम करते।
हमारे और मुस्लिम लीग नून उस वक्त जो अपोजिशन था, जिनका जो अपोजिशन लीडर था चौधरी निसार, वो हमारे साथ इस चीज पे तैयार नहीं था। वरना जिस तरह के 18वीं तरमीम ने हमने बहुत सारे इस्लाहात किए थे, हम इस तरह की ये नेब का इदारे को भी खत्म करके, बिल्कुल बुनियाद से खत्म करके, और एक नया इदारा खड़ा करना चाहता था कि अगर किसी पे हाथ डाले तो किसी को शक नहीं हो कि इसके खिलाफ इंतकाम हो रहा है। और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, किसी ने कोई करप्शन नहीं किया है, तो ये नेब के जरिए इसके पगड़े को नहीं उछाले, इसकी वजह से इसके मीडिया ट्रायल नहीं हो, इसकी वजह से पार्टियों को नहीं तोड़े, इसकी वजह से अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करे, इसमें अपने जो लोग हैं उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए इसका इस्तेमाल करे। तो हम इस इदारे के नीचे लोगों का एहतिसाब नहीं करना चाहते थे। हम एहतिसाब करना चाहते थे, लेकिन एहतिसाब से पहले एक इस तरह का इदारा बनाना चाहते थे जो क्रॉस द बोर्ड सबका शफाफ और साफ एहतिसाब करे। बहुत शुक्रिया चट्टान साहब, वक्त बहुत कम है, उस वजह से जो है वक्त आप खत्म हो गया है। आपने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से भी आपने का जो मौकफ है बहैसियत एक अपोजिशन पार्टी, वो काफी पॉजिटिव है। और इस पर हम मजीद बात करेंगे कि अगर आप लोग जो है इस तरह की का नैब जैसा इदारा आप लोगों को नहीं था पसंद, तो आप उसको हटा के एक नया इदारा शुरू कर लेते। अब जब आपके ऊपर हाथ डाला जा रहा है तो जो है एतराजात सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक अलहदा डिबेट है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अखुंज़ादा चट्टान साहब के भी मुताबिक पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि पॉन्स्टॉन की मेडिसिन जो है वो एक बंदा जो है मार्बल का जो है मार्बल सा स्क्रैप है उससे बना रहा है। और इस तरह की कंपनी, अब ये तो एक है जो बेनकाब हुआ है, खुदा जाने इस तरह के कितने ऐसे लोग होंगे। हमें सब्जियां खाने को डॉक्टर्स कहते हैं, उन सब्जियों वो किस तरीके से उसमें केमिकल डाले जाते हैं, उसमें पानी के साथ जो है पानी किस किस्म का, नालों का गंदा पानी वहां पर जाता है और उससे वो सब्जियां फलती फूलती हैं और उसके बाद वो जाती है, तो जाहिर है क्या हालात होंगे। दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट बात यह कि खान साहब ने यकीनन एक अच्छा इकदाम किया, बेहतर इकदाम किया कि बच्चों का सोचा, बच्चों के हवाले से बात की, कि उनकी नशोनुमा के हवाले से बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने जो है महंगाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों की आपकी ग्रोथ पहले ही इतनी कम थी, अब जब हर चीज 100 गुना 200 गुना, मेडिसिन तक, खाने पीने की अशिया तक वो इतनी महंगी हो गई है, तो बच्चों में तो ये सतह मजीद बढ़ेगी, उनकी नशोनुमा में जो कमी है वो मजीद जो है वो बढ़ेगी। तो इस पर भी बहुत गौर तलब ये चीज है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।